साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। अभी लॉकडाउन में हम सब अपने घरों पर जब हैं तो टीवी में या समाचार पत्रों में तरह तरह की नई सूचनाएं, नई जानकारियां आते रहती हैं। पिछले दिनों ध्यान गया कि कुछ जगहों पे इस बात को लेकर तीखी बहस चल रही है कि इस लॉकडाउन से और इस कोरोना की महामारी से किसानों की कमर टूट गई और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अचानक ही मेरा ध्यान गया कि क्या किसान कभी मुनाफे में था जो आज उसे नुकसान हो गया। कम से कम बीते 70-75 साल जो आज़ादी के हुए हैं उन दिनों में देखें तो किसान हमेशा ही नुकसान में रहा है। किसान हमेशा ही घाटे का सौदा करते रहा है, घाटे में अपना काम करते रहा है। तो जो किसान 70 सालों से इस सदमे को, इस झटके को बर्दाश्त कर रहा था, वो किसान अचानक 20 दिनों में कैसे उसकी कमर टूट गई। अच्छा, जब हम हकीकत में देखें तो किसान ने तो इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में अपने कर्म से मुख नहीं मोड़ा है। किसान निरंतर काम कर रहा है, किसान अपने काम में लगा ही हुआ है, जुटा ही हुआ है। इसी का फल है कि हम आज 25 दिनों के लॉकडाउन में भी हमें कभी सब्जी की कोई किल्लत महसूस नहीं हो रही है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ किसानों के भरोसे लोग चल रहे हैं, जिनको जीवन की उपयोगी चीज़ें किसान से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें बराबर उनकी आपूर्ति बनी हुई है। आज भी हम बाज़ार में जब जा रहे हैं तो धनिया, मिर्ची, टमाटर, भाजियाँ, सब्जी, हरी सब्जी, लौकी, भाटा, फूल गोभी, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं दिख रही है। न किसान ने इसमें कि एक मौका है कि अभी बहुत ज़्यादा तंगी है, लॉकडाउन है तो बहुत भाव बढ़ा दूँ, ऐसे मुनाफाखोरी में भी किसान नहीं पड़ा है। फिर ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं कि किसान की कमर टूट गई। तो दूसरी तरफ एक और चीज़ पे ध्यान हमारा जाना चाहिए कि किसान सदा से गरीब है, किसान सदा से तंगहाली में जी रहा है। लेकिन किसान से जो जुड़े हुए लोग हैं, किसान के भरोसे जो अपनी आजीविका चलाते हैं, किसान को बीज बेचने वाला, किसान को दवाई बेचने वाला, किसान को खाद बेचने वाला, ये सब अमीर और समृद्ध लोग हैं। किसान से धान खरीदने वाला, किसान से उसकी फसल खरीदने वाले और बाजार में उसको फिर से बेचने वाले, वो सारे लोग अमीर हैं, लेकिन किसान गरीब है। तो इन समाज के बहुत सारे अमीरों की अमीरी को बनाने वाला, अमीरी को जन्म देने वाला किसान है, लेकिन किसान खुद बदहाल है। और ज़्यादा कहाँ आप, और तो ये देखो कि उपभोक्ता की भी मानसिकता किसान के लिए कैसी है। आज जब हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं झोला लेके, तो पूछते टमाटर क्या भाव, वो कहता 15 रुपये। अरे यार, कल तो 10 का था, आज 5 कैसे बढ़ गया। तो वहाँ हम 5 रुपये के लिए बार्गेनिंग करते हैं, 5 रुपये के लिए मोल भाव करते हैं। पूरे बाजार की खरीदारी करके जब हम एक रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा 590 रुपये का, 595 रुपये का, कहाँ मोल भाव करते हैं? नहीं करते हैं। तो हमारे उपभोक्ता की भी मानसिकता में ये बात लाने की ज़रूरत है। आज सरकारें बता रही हैं कि हमारे पास खाद्यान्न का अकूत भंडार है, गेहूं, चावल, इसकी कोई कमी नहीं हो सकती है। अभी लॉकडाउन महीने, 2 महीने, 4 महीने भी रहेगा तो ये किसके, कहाँ से आया? किसी फैक्ट्री में बना है क्या? ये गेहूं चावल किसान ने उपजाया है और किसान की हमेशा से तंगी में ही रहा है। तो ये सवाल फिर उठता है कि किसान फायदे में कब रहा है। और पीछे जाए, आज़ादी मुगल काल में अगर जाके देखेंगे तो शायद मुगल कालीन भारत में किसान समृद्ध था और भारत जो सोने की चिड़िया था, धन धान्य से भरपूर था, तो वो मुगल काल में था। अंग्रेजों के काल में तो आके किसान ऐसे ही, हम जो पुराना आज़ादी के पहले का लिखा हुआ एक साहित्य गोदान मुझे याद आता है, जिसे मैंने पढ़ाई के दरमियान भी पढ़ा था। तो जो गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने जो वर्णन किया है भारतीय
ग्राम्य व्यवस्था का, भारतीय किसान समाज का जो गोदान में गोबर, धनिया और होरी है, वो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। गांव गांव में होरी है, गांव गांव में धनिया है, गांव गांव में गोबर है। तो कुछ नहीं बदला है। तो जैसे जैसे हमारा ये समय आज़ादी के बाद देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में भी किसान की दशा वैसे की वैसी ही है। तो किसान, और कोई किसान आके अभी ये बात को स्वयं नहीं कह रहा है कि मेरी कमर टूट गई कोरोना की महामारी से या मैं बर्बाद हो गया। इस बात को कौन कह रहा है? जो किसानों के भरोसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, जो परजीवी लोग हैं समाज के, जो किसान की मेहनत के भरोसे, किसान के पसीने के बलबूते अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उनकी जरूर कमर टूट रही है। इसलिए वो ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं कि किसान को पैकेज देना चाहिए। किसान तो इतना समृद्ध और इतना बड़े दिल वाला समाज है जो कि हमारी पूरी दुनिया को, पूरे देश को अन्नदाता कहलाता है, अन्न देता है, खाद्यान्न देता है और लोगों के लिए इतना सब करने के बावजूद कभी वो शिकायत नहीं करता है। तो हमें इस फर्क को, इस विसंगति को, इस विषमता को भी समझने की आवश्यकता है। और हो सकता है इस लॉकडाउन में तो और बहुत अच्छे से ये बात उभर के समझ में आई कि आज लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो गई, उसके बावजूद जो चीज़ें खुली थी, सब्जी के बाज़ार खुले थे, किराने की दुकान खुली थी, फल फूल खुले थे। हम किराना दुकान में जाके जो भी चीज़ खरीदते हैं, ध्यान दे के देखिए कि वो सारी चीज़ कहाँ से आई? वो सारी चीज़ किसान से आई। हम जितने मसाले खरीद रहे हैं, जितने खाद्यान्न खरीद रहे हैं, जितनी दालें खरीद रहे हैं, जितना तिलहन खरीद रहे हैं, सबको पैदा किसने किया? किसान ने। हम फल की दुकान पे जो फल खरीद रहे हैं उसको किसने उत्पादित किया? किसान ने। सब्जी मंडी में हम रोज ताज़ी सब्जियां, आज दिनांक तक भी हमें ताज़ा हरा धनिया बाजार में मिल रहा है, तो किसकी बदौलत? किसान की बदौलत। तो ये मौका है, ये समय है कि हम किसान के साथ हमारे पूरे समाज के रिश्ते को, सचमुच में किसान नहीं होगा तो हमारा पूरा समाज डगमगा जाएगा और समाज की दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी और समाज में एक भगदड़ का माहौल निर्मित हो जाएगा। अगर किसान लॉकडाउन कर देगा तो किसान ने ना अपने कर्म से, ना अपने मन से, ना अपने विचार से लॉकडाउन नहीं किया है। तो हमें किसान के प्रति कृतज्ञता के भाव को जगाने की आवश्यकता है और ये लॉकडाउन शायद हमें इसी एहसास को कराने के लिए आया था कि हम अपने अन्नदाता को पहचान सकें और उसका सम्मान कर सकें। किसान को और कुछ भी नहीं चाहिए, किसान खैरात नहीं चाहता है, किसान स्वाभिमान से जीना चाहता है, किसान सम्मान चाहता है और हम उसके सम्मान को और ऊंचा उठा सकें, यही हमारा कर्तव्य है, यही मानव धर्म है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो हम इस बात को बिल्कुल इस भ्रम में ना आए, मीडिया के इस भुलावे में ना आए कि किसान की कमर टूट गई है, किसान उदास है, किसान दुखी है। किसान अपने कर्म को निरंतर कर रहा है और हम उसके कर्म के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, ये हमारा धर्म है इस कोरोना की महामारी के बीच में। तो मुझे लगता है कि रोज दिन कोरोना की महामारी की बात करने के बीच कुछ नई चीज़ों पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसलिए आज मैंने किसान को लेकर इतनी बातचीत की, क्योंकि मुझे भी शायद इस लॉकडाउन के दौरान में किसानों के प्रति और कृतज्ञता का भाव जन्म लिया। तो आप सबसे पुनः मैं यही आग्रह करूंगा कि हम सब लोग किसान के प्रति थोड़ा कृतज्ञ भाव रखें और आगे अगले दिन और बातचीत करेंगे और नए मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी। आपने इतनी देर तक मेरी बातचीत को सुना, इसके लिए आपका हृदय से आभार मानता हूं और आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।